हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था बोरुतो साइंटिफिक निंजा गैजेट की मदद से सास्के के सामने रसेंगन बना के दिखाता है, लेकिन वो भी देख लेते हैं कि बोरुतो ने अपने हाथ में गैजेट पहन रखा है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सास्के कोनोहामारू सेंसेई से मिलने उनके घर आते हैं। सर आप यहाँ पे मुझे बस यही बताने आए थे? हाँ, आज से मैं खुद तुम्हारे स्टूडेंट बोरुतो को ट्रेनिंग दूंगा। ये जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। आपका शुक्रिया, वो आपकी बहुत इज्जत करता है। मैं बोरुतो को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तुम्हारा भी शुक्रिया कोनोहामारू। जी मैं समझा नहीं। मेरी बेटी सारदा तुम्हारी वजह से एक काबिल निंजा बनी है। इस सीन को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? मास्टर जिराया ने भी नारुतो को अपना स्टूडेंट बनाने से पहले इसी तरह काकाशी सेंसेई से परमिशन लिया था। मतलब ये सीन तो सच में नॉस्टैल्जिक है। तो रात के वक्त अपना ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मास्टर सास्के, मुझे मेरे डैड के बारे में सब कुछ जानना है। वो जब छोटा था वो सिर्फ होकागे बनने के बारे में सबको चिल्ला चिल्ला कर बताता था, लेकिन ये भी सच है वो एक नंबर का लूजर था। लूजर? सच में? हाँ, और बहुत जिद्दी भी। नहीं, मुझे ये सब नहीं जानना। मैं सिर्फ उनकी कमजोरियों के बारे में जानना चाहता हूँ। कमजोरियों के बारे में? हाँ, कुछ थे क्या? मेरे पास गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएंगे। एक ऐसा बेवकूफ बच्चा जो कमजोरियों से भरा था, लेकिन वो लड़ा और बस लड़ता रहा दूसरों के लिए जिन्हें वो अपना मानता है। उसने अपने सभी कमजोरियों को पीछे छोड़ दिया और अपने सपने को पूरा कर दिखाया। आज वो होकागे है। तुम्हें आज के नारुतो के जगह उस पुराने वाले नारुतो के बारे में जानना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? चुनिन एग्जाम 2 दिन बाद होने जा रही है, तो हमारे सारे गेनिन निंजास ट्रेनिंग में फुल बिजी हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारी धरती से बहुत दूर एक अलग लावा डायमेंशन में वो 2 ओत्सुसुकी मौजूद होते हैं, या फिर मैं कहूँ 3। कागुया ओत्सुसुकी के सारे निशान मिट चुके हैं। मेरी खोज पूरी हुई लॉर्ड मोमोशिकी। आप जो जानना चाहते हो वो सारी जानकारी अब मेरे पास है। तो जल्दी बताओ। देखिए, कागुया की खोज करना अब बेकार है। अब कैसे समझाऊं मैं? उसकी आत्मा एक अलग डायमेंशन में कैद हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक बात है पवित्र पेड़ की, तो वो अब 9 राक्षसों में बदल चुके हैं, जिन्हें 9 टेल बीस्ट कहा जाता है। कुछ कमजोर इंसान इन टेल बीस्ट की आत्माओं को अपने अंदर महफूज रखते हैं, ताकि उनके ताकत से वो खुद ताकतवर बन सके। उन्हें कुछ जिंचुरी के नाम से बुलाया जाता है, और फिलहाल पृथ्वी पर 2 जिंचुरी की हैं। एक का नाम है किलर बी और दूसरे का नारुतो उज़ुमाकी। बहुत खूब उराशिकी, अब हमारे पृथ्वी पे जाने का वक्त आ गया। तो यहाँ हमारे पृथ्वी में होकागे ऑफिस के अंदर सास्के के उस ओत्सुसु की जानकारी देने के बाद अब डर का माहौल बन चुका है। सास्के ने उन दोनों के बारे में जो रिपोर्ट यहाँ दी है, ऐसा लगता है वो दोनों ओत्सुसुकी हैं। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है नारुतो। कागुया ने जो जेत्सु की विशाल सेना बनाई थी, तो इसका मतलब वो उन दोनों के लिए था। हो सकता है वो उन दोनों से बचना चाहती थी। फाइनली वो दोनों यमदूत की तरह हमारे किलर बी के सामने आके पहुंचते हैं, जो एक झरने के किनारे एकांत स्थान में बैठकर ध्यान में मग्न है। काफी शुद्ध हिंदी बोल दिया मैंने। वो दोनों बड़ी आसानी से 8 टेल जिंचुरी की किलर बी को दबोच लेते हैं। चलो अब इसका खेल खत्म हुआ। अब बारी है 9 टेल जिंचुरी की। वो 8 टेल ऑक्टोपस को पूरी तरह अपने अंदर सोख लेता है, और हम देखते हैं उसके हथेली में एक रेनेगन आंख है। दोनों हथेलियों में। पवित्र पेड़ बनाने के लिए हम सारे टेल बीस्ट को हासिल करेंगे, और वैसे भी आखिर में ये सब हमारा ही है। कागुया ने हमें धोखा दिया। उसे इस बात का डर था कि हम उसकी खोज में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके लिए उसने बहुत तैयारी कर रखी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मत वो अपने ही बच्चों के हाथों कैद हो गई। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं कागुया को सजा दूं, लेकिन अच्छा हुआ मुझे उस काम से छुटकारा मिला। तो अब देर किस बात की? 9 टेल फॉक्स का शिकार करने चले लैंड ऑफ विंड हिडन सन विलेज में। यहाँ ये 3 गेनिन निंजास, जिनमें ये गारा का बेटा भी है, वो तीनों हमारे लीफ विलेज में चुनिन एग्जाम देने के लिए यहाँ से निकलते हैं। क्या लगता है गारा, ये तीनों तैयार तो है ना?
हम आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने देंगे पिताजी। हम जीतेंगे, ये वादा है हमारा। जरा ध्यान से बेटा, वहाँ दुनिया भर के निंजास तुम्हारे अपोनेंट होंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रेन में अच्छे से आराम करना और कनकोरो अंकल को ज्यादा परेशान मत करना। मैं अपना बचा हुआ काम खत्म करने के बाद कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। कोशिश करूंगा तुम्हारे एग्जाम के सेकेंड राउंड शुरू होने से पहले लीफ विलेज पहुँच जाऊँ। ठीक है गारा, हम चलते हैं, तुम जल्दी आना। वहाँ पहुँच के हमारी बहन तिमारी से जरूर मिलना। वो चारों ट्रेन में बैठकर हिडन लीफ विलेज की ओर चले जाते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त ये आवाज, ये तुम हो शुकाकू? बहुत समय बाद मिले दोस्त, तुमने कभी इस तरह से बात नहीं की। बहुत जरूरी बात है गारा, मैं ग्यूकी का चाकरा अचानक से महसूस नहीं कर पा रहा। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। ग्यूकी, तुम्हारा मतलब एट टेल बीस्ट, वो सांड है ना? क्या ऐसा सबके साथ हो रहा है? नहीं, सबके साथ नहीं गारा, मैं भी पुराना और बाकियों का चाकरा महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ग्यूकी का नहीं। मुझे लगता है उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा होगा। तुम संभल कर रहना गारा, हो सकता है आगे कुछ अनहोनी हो। बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, तुम भी चौकड़ ना रहना और अगर खतरे में पड़ जाओ तो बताना जरूर। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो कल है चुनिन एग्जाम और मास्टर सास्के की ट्रेनिंग से बोरुतो शूरिकेन जुत्सु में काफी माहिर हो चुका है। वो देखा आपने मास्टर? तुमने उस शूरिकेन को काफी अच्छे से मोड़ा। अब तुम्हें इसका अगला स्टेप सीखना होगा, जो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो ध्यान से देखो। सास्के कुछ इस तरह से फेंकते हैं जिससे वो शूरिकेन निशाने पर जाके लगता है। ये देखकर बोरुतो, वाह, ये तो लाजवाब है। प्रैक्टिस करते रहो ताकि तुम भी ये कर सको, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी मत करना। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार पूरा विलेज कर रहा था, यानी चुनिन एग्जाम का दिन। तो उस दिन सुबह सुबह बोरुतो अपने मॉम और सिस्टर से बेस्ट विशेस लेकर अपने टीम में सारदा और मित्सुकी के साथ एग्जाम देने के लिए निंजा एकेडमी स्कूल के पास आके पहुंचता है, जहां ऑलरेडी हमारे विलेज के साथ साथ बाकी दूसरे विलेज के गेनिन निंजास भी आके पहुंच चुके हैं। यहाँ का माहौल देखकर लगता है इस बार सच में काफी मुश्किल होगा। क्यों, तुम इसके लिए तैयार नहीं थे क्या? जरा उन तीनों को देखो, वो तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। लिस्ट के मुताबिक वो तीनों हिडन मिस्ट विलेज से हैं और इनका नाम है ताकानामी, साजानामी, माकीनामी। ये तीन तिगाड़ा कहीं एग्जाम में हमारा खेलना बिगाड़ दे। इवावे, तुम्हारे हिसाब से कौन सी टीम सबसे ताकतवर होगी? देखने दो मुझे, अभी यहाँ जितने भी मौजूद हैं उनमें ये तीनों मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन तीनों के पास कोई छुपी ताकत होगी। हाँ, ये तीनों हिडन स्टोन से हैं। उन्होंने अपने बायोडाटा में उनके निंजा आर्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये अब भी एक रहस्य है। इस तरह से डराओ मत डेंकी। यार, अभी तो एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ है, इतना भी क्या घबराना। तो ये है बोरुतो उजुमाकी, 7th होकागे नारुतो उजुमाकी का बेटा। तो इसी के साथ चुनिन एग्जाम की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। सब के सब शांत हो जाओ। ये चुनिन एग्जाम फिर से हम पांचों विलेज एक साथ मिलकर कर रहे हैं। इस बार आप सबको खास मौका मिलेगा दूसरे विलेज के निंजा से लड़ने का। इस एग्जाम के दौरान आप वो जुत्सु का इस्तेमाल करो जिस पर आपको गर्व है और पूरी आजादी के साथ लड़ो। चलो, एक छोटे से लंच ब्रेक के बाद हम चुनिन एग्जाम का पहला राउंड शुरू करेंगे। आप सब जा सकते हैं। तो बाकी विलेजेस से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ आने के वजह से आज इस बार बर्गर रेस्टोरेंट में काफी भीड़ है। तो बोरुतो और सारदा जहाँ बैठे हैं, ये तीन क्लाउड विलेज के गेनिन जबरदस्ती उनके टेबल पर अपना खाना रख देते हैं। बुरा मत मानना अगर हम तुम्हें कंपनी दे। यह जगह हमारे दोस्त की है, तुम तीनों जाके कहीं और बैठो। हम तीनों तय कर चुके हैं कि हम यहीं बैठेंगे। हमारी जगह आके हमें धमकाओगे? तुम्हारी तो नहीं बोरुतो, एग्जाम से पहले कुछ भी ऐसा मत करना। अच्छा बोरुतो, अबे सुना तुमने? यकीन नहीं हो रहा 7th होकागे का बेटा हमारे सामने है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें कब से देखना चाहता था कि तुम कैसे निंजा हो, लेकिन माफ करना, तुम मुझसे कमजोर बच्चे निकले। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या चाहिए? माँ की आँख, इतना लंबा हाथ। दरअसल वो बैठने की जगह मेरी है। अबे तू है कौन? अब यहाँ से निकलते हो कि नहीं? इनके बीच में झगड़ा शुरू हो उससे पहले कोई अपने रेतीले मेटल से उन दोनों को रोक लेता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, रेतीला मेटल। और ये करने वाला और कोई नहीं, दरअसल गारा का बेटा है जिसका नाम है शिंकी। यहाँ इतना शोर मत मचाओ, सबको परेशानी होती है। अगर सच में ताकतवर हो तो एग्जाम के मैदान में अपनी ताकत दिखाओ। ये आखिर है कौन? ये खुद को समझता क्या है? हे मिस्टर, देखो हमारा दोस्त आ चुका है और तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। हाँ ठीक है, भाड़ में जाओ तुम सब। मैं तुम सबको टूर्नामेंट में देख लूंगा अगर वहाँ तक पहुँचे तो।
और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।